दोस्तों, अपने किसी पुराने एक वीडियो में मैंने आपको अपने एक तलाकशुदा दोस्त के बारे में बताया था कि कैसे उसे मजबूरन अपने तलाक के पेपर्स पर साइन करना पड़ा था। कैसे मजबूरन उसे उसकी जान से भी प्यारी बिटिया से दूर कर दिया गया था और बाद में किस तरह से उसे बदनाम करने की भी कोशिश की गई थी और उसकी पत्नी के करीबी रिश्तेदारों द्वारा ये भी कहा गया था कि वो अपनी बिटिया को पाल ही नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी बिटिया को अपने साथ रखने के लिए नहीं चुना था। तो दोस्तों, उस करीबी दोस्त ने अपने जज्बात मुझे बताए और मेरे इस चैनल के माध्यम से मेरा वो दोस्त अपनी बिटिया तक अपने जज्बातों को पहुंचाना चाह रहा है। तो आज मैं अपने दोस्त के जज्बातों को अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्त यह भी चाहता था कि उसकी प्यारी बिटिया इन जज्बातों को सुने, समझे, महसूस करे। तो आज मैं अपने उसी दोस्त के जज्बातों को आप लोगों के समक्ष रखूँगा और ये सब बातें मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था, जिसका टाइटल था कि किसी को इतना भी भला बुरा, किसी को इतना भी बुरा ना कहो कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। तो दोस्तों, आज अपने उसी दोस्त के जज्बातों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो दोस्त ने लिख कर के मुझे वो जज्बात दिए हैं, तो मैं पढ़ कर के आप लोगों को वही सब जज्बात सुना रहा हूँ। गौर करके दिल और दिमाग से सुनिएगा, समझिएगा। दोस्त अपनी प्यारी बिटिया के लिए लिख कर के कह रहे हैं, बेटा मुझे माफ़ करना, मैं हार गया, मैं तुम्हें हार गया। मुझे तुमसे और तुम्हें मुझसे छीन लिया गया। हालांकि आज तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा होगा कि तुमसे और मुझसे क्या और कितना बेशकीमती छीना जा चुका है। तुम तो मेरे बगैर अच्छे से रहना सीख चुके होंगे, परंतु मैं आज भी तुमसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता हूँ जितना कल करता था। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब तुम्हें याद कर मेरी आंखें नहीं भर आती है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब तुम्हें याद कर मैं अकेले में फूट फूट कर नहीं रोता। तुम्हें यह एहसास तक नहीं होगा कि ठीक 2 साल की उम्र तक तुम ठीक से सोते भी नहीं थे, और जब तुम आधी रात को जगा करते थे, उठा करते थे, दोबारा नहीं सोते थे, तो तुम्हारी माँ तुमसे परेशान होकर आखिरकार तुम्हें मेरे ही पास छोड़ देते थे, और तब तुम मेरे ही साथ न जाने क्यों सुकून से सो पाते थे। और ऐसा अक्सर होता था जब तक तुम 1.5 साल के थे। तब से जबकि तुम 1.5 साल के थे से लेकर जब तुम 7 साल के हो गए थे, तब तक तुम इसी तरह अपनी माँ और मेरे बीच में मेरा हाथ पकड़कर सोते थे। बेटा, आज तुम मेरे साथ नहीं, मेरे हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं। तुम तो मेरे बगैर सोना सीख ही चुके होंगे, पर मैं अब भी तुम्हारे बगैर सोना नहीं सीख पाया। मेरी माँ अब मुझसे अक्सर पूछा करती है कि क्या तू छोटा बच्चा है जो अपनी बगल में तकिया लगाकर सोता है। आज शायद तुम्हें यह भी याद नहीं होगा कि तुम सिर्फ मेरे ही साथ खुश और सबसे ज़्यादा खुश रहते थे। अपनी सारी इच्छाएं और ज़रूरतों की पूर्ति के लिए सिर्फ तुम मुझे ही ढूंढा करते थे और बताया करते थे। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि चाहे इजी डे मार्केट से कोई खाने की चीज़ खरीदनी हो, चाहे टीवी पर छोटा भीम देखना हो, या मोबाइल पर महाबली हनुमान और घटोत्कच देखना हो, इन सब के लिए तुम मेरे ही हाथ पकड़कर मुझसे ही अपनी जिद मनवाया करते थे। तुम्हारे साथ तुम्हारी पसंद के नाटक टीवी और मोबाइल पर देखते हुए मुझे आज भी मोटू के समोसे और फुरफुरी नगर के सभी किस्से याद हैं। छोटा भीम का ढोलकपुर, निंजा हथौड़ी और शिनचैन के सभी दोस्तों के नाम आज भी मुझे याद हैं। बेटा, आज भी जब कभी मैं मोबाइल पर वीर हनुमान, महाबली हनुमान देखा करता हूँ, तो उसमें जो एक पात्र था बल बला बल बल, उसे देखते मुझे तुम्हारी याद हो जाया करती है।
ऐसे जब मैं वो गाना जो कभी हम सुनते थे ना, बनाओ 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 राइट नाउ, बनाओ 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 राइट नाउ, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाया करता है। बेटा, तुम्हें याद नहीं होगा कि कभी कभार जब तुम अकेले मेरे साथ स्कूल से घर आते थे तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि अब तुम्हें मैं आइसक्रीम या चॉकलेट दिलवाऊंगा। तुम अपनी माँ से ये सब चीज़ें नहीं मांगते थे। तुम्हें यह भी याद नहीं होगा कि तुम अक्सर कहा करते थे कि पापा मम्मी को स्कूल में ही छोड़ देते हैं, हम रूम में जाकर खूब खेलेंगे। तुम्हें यह भी याद नहीं होगा कि बेटा तुम्हें यह भी याद नहीं होगा बेटा कि अपनी मम्मी से चोरी छिपे चॉकलेट खाने के बाद कैसे तुम पहले कुल्ला कर लिया करते थे या फिर टूथब्रश कर लिया करते थे, क्योंकि घर पहुंचने पर तुम्हारी मम्मी सबसे पहले तुम्हारी जासूसी तुम्हारा मुंह खोलकर करती थी, तुम्हारे हाथों की खुशबू से महसूस करने की कोशिश करती थी कि तुमने क्या खाया होगा। बेटा, शायद तुम्हें यह भी याद नहीं होगा कि कैसे तुम मुझे रूम से घर ना जाने के लिए रोकते थे। तुम कहते थे पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगा, पापा मुझे भी आपके घर जाना है। फिर तुम अचानक से डर सा जाया करते थे और कहते थे कि पापा मुझे छोड़कर कभी मत जाना। फिर तुम मुझसे और मैं तुमसे प्रॉमिस किया करता था कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बेटा, मुझे तो एहसास था कि मेरे साथ एक न एक दिन ये घटना हो सकती है, इसलिए भी मैं तुमसे वादा ले लिया करता था कि तुम मुझे कभी ना भूलना। बेटा, आज बेशक तुम मुझे भूल चुके होंगे, पर मैं तुम्हें कभी भी इस जन्म में नहीं भूल सकता। अपने दिल पर कभी ये बोझ मत रखना कि तुमने मुझसे किया वादा तोड़ दिया है। तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है बेटा। तुम भोले थे, नासमझ थे, कमज़ोर थे और तुम्हें तुम्हारे फैसलों के चुनाव का कोई भी अधिकार तो नहीं था। बहुत ही धोखे से, जालसाजी से और बाहर से दिखने वाले प्रेम से तुमसे तुम्हारा ये अधिकार छीन लिया गया था। सच कहूँ तो मैं यह कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा दिन आए जब तुम्हें अपनी माँ से या मुझ में से किसी भी एक को ही चुनना पड़े। मैं हमेशा से ही चाहता था कि हम तीनों हमेशा एक ही साथ रहें, और अगर कभी ऐसा दिन आ ही जाए तो तुम्हें किसी एक के साथ रहने को मजबूर होना ही पड़े तो तुम सिर्फ अपनी माँ को ही चुनो। बेटा, मैं तुमसे तुम्हारी माँ को और तुम्हारी माँ को तुमसे दूर करने का पाप करने की वजह कभी नहीं बनना चाहता था। और सच कहूँ तो मुझे ये एहसास तक नहीं था कि ये लोग इतने क्रूर, निर्दयी और पापी होंगे कि मुझे तुमसे नहीं मिलने देंगे। बेटा, तुम्हें पति पत्नी के बीच में होने वाले तनाव की स्थिति से बचाने के लिए, इन तनाव और संघर्षों के बुरे प्रभावों से बचाने के लिए ही मुझे उन तलाक के कागज़ों पर साइन करना पड़ा था, जिस पर फैसला सुनाए जाने के बाद तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे छीन लिया गया। बेटा, मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे और तुम्हारी माँ से ही किया है। मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं कभी भी इतना घिनौना पाप नहीं करता कि तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने से कभी रोकता। इन लोगों को शायद ये पता नहीं है कि जो पाप इन्होंने हम दोनों को एक दूसरे से दूर करने का किया है, परमात्मा शायद ही कभी इसके लिए इन्हें माफ़ करें। इतना ही नहीं, पहले तो इन्होंने धोखे और जालसाजी कर हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, और उसके बाद तमाम दुनिया भर में ये कुप्रचार भी कर दिया कि मैं तुम्हें अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था। बेटा, हकीकत यह है कि मैं मर कर के भी जैसे तैसे तुम दोनों के बगैर जीने की आदत डाल रहा था। मैं यह कभी नहीं चाहता था कि जो दर्द तुम्हारे बगैर मुझे हो रहा है वही दर्द तुम्हें या तुम्हारी माँ को एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे के बगैर हो। मैं तुम दोनों को इस जीवन में कभी भी एक दूसरे से दूर करने का पाप नहीं कर सकता था। तुम्हें शायद यह भी याद नहीं होगा कि जब तुम्हें सबके सामने हृदय विदारक यह प्रश्न पूछा जा रहा था कि तुम्हें दोनों में से किसी एक को ही छांटना है, किसी एक को ही चुनना है, तो तुमने अपनी माँ को ही चुना था, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत स्वाभाविक सा था। परंतु थोड़ी ही देर बाद जब सिर्फ तुम, मैं और तुम्हारे मामा और तुम्हारे मामा का छोटा बेटा एक साथ थे, तो मैंने तुमसे पूछा, बेटा क्या आप पापा से प्यार नहीं करते हैं? क्या पापा तुम्हें प्यार नहीं करते हैं? तुमने कहा था पापा मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी पापा से बहुत प्यार करता हूँ।
आपसे पूछा गया बेटा गुस्सा कौन करता है, झगड़ा कौन करता है, तो तुमने जवाब में मम्मी का नाम लिया था। बेटा हो सकता है कि आज तुम्हें मेरी ये बातें झूठी लग रही हो, तो तुम अपने मामा से पूछ कर देखना कि तुमने क्या जवाब दिया था। मामा के अंदर अगर ज़रा भी न्याय और भगवान बसता है तो वह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बेटा हकीकत यह है कि दिन में सिर्फ तुम अपने साथ खेलने के लिए मुझे ढूंढा करते थे और रात में सोने के लिए सिर्फ अपनी माँ को। तुम्हारी माँ अक्सर लोगों से मेरी शिकायत करती थी कि मैंने तुम्हें बिगाड़ा हुआ है, मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगा। बेटा सोचने वाली बात तो यह है ना कि अगर तुम्हें सही में मैं ज़्यादा प्यार करता था, लाड़ प्यार में यदि मैं तुम्हें बिगाड़ रहा होता तो आज तुम अपनी माँ के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ रहते, तुम मुझे चुनते। मैं तुम्हें प्यार ज़रूर कर रहा था पर बिगाड़ नहीं रहा था। हकीकत तो बेटा यह है कि मुझ पर दो तरफा इल्ज़ाम और अन्याय किया गया। एक तरफ तो यह इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं तुम्हें बिगाड़ दूंगा और दूसरी तरफ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले को तुमसे छीन लिया गया और मुझसे भी। मैंने सुना था कि मुझे तुमसे दूर करते ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तुम्हें सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया था। बेटा जबकि मेरी कोशिश रहती थी कि मेरे होते हुए तुम्हें छींक तक ना आए। तुम्हें सर्दी खांसी से बचाने के लिए मैं तुम्हें टॉयलेट तक भी गोदी में बैठाकर ले जाया करता था। तुम्हारा चेहरा धुलवाने से लेकर तुम्हें टूथब्रश करवाने का काम भी मैं इसीलिए करता था कि कहीं भीग जाने से तुम्हें सर्दी खांसी ना लग जाए। कई बार तो जब हम खाना खा रहे होते थे तुम पोटी कर दिया करते थे। मैंने भी खाना छोड़कर तुम्हारी माँ की ही तरह कई बार तुम्हें धुलवाया था और तुम्हारी पोटी से सने हुए कपड़ों को धोया था। बेटा जो भी मैंने तुम्हारे लिए किया वो मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था। बदले में तुम जैसा समझो वो मेरी किस्मत है। मुझे तुमसे कभी भी किसी भी तरह की शिकायत कभी भी नहीं होगी, परंतु मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करूँगा और इसके लिए मुझे ईश्वर भी नहीं रोक सकता है। भावी जीवन में मैं तुम्हारे कभी भी किसी भी तरह से कोई भी काम आ सकूं तो मेरे दिल का बोझ थोड़ा कम होगा। बेटा तुम्हें मेरी कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो एक बार अपने इस बदकिस्मत बाप को ज़रूर याद करना। जान देकर भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूँगा। मुझसे कभी भी किसी भी तरह की बात करने में संकोच ना करना। मुझे इंतज़ार रहेगा कि कब मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। बेटा मेरे पास आने से मुझसे बात करने में कोई भी संकोच या झिझक ना करना। ये भी हो सकता है कि कल जब तुम मेरे पास आने की सोचो तो तुम्हें लोगों की परवाह होने लगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हर पल मौजूद रहूँगा। बेटा कभी चलते फिरते तुम्हें मैं दिख जाऊँ या मुझे तुम दिख जाओ तो एक पल रुककर बात ज़रूर कर लेना। बात भी ना कर पाओ तो सिर्फ मुस्कुरा भर लेना। तुम्हारी मुस्कुराहट से मेरे दिल का बोझ कुछ कम होगा। मुझे एहसास हो जाएगा कि तुम मुझे भूली नहीं हो, मुझसे गुस्सा नहीं हो। बेटा यकीन करना कि मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ तुम्ही से किया है, इतना ज़्यादा कि जितना मैंने कभी अपनी माँ जी को भी शायद ही किया होगा। तुम्हारे इस दुनिया में आने के बाद मुझे हर बच्ची के चेहरे पर तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता है और जब से तुम मुझसे दूर हुई हो तब से मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता और डर लगी रहती है। बेटा इस दुनिया में बहुत ख़राब लोग भी रहते हैं, ऐसे लोगों से खुद को संभाल करना। बेटा ऐसा कोई दिन, कोई लम्हा, कोई पल नहीं होता जब तुम मेरे दिल दिमाग में नहीं रहते हो। हर कन्या जमाई में, हर त्योहार में मैं तुम्हारी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ। दोस्तों के बच्चे जब अपने पापा को पापा कहकर बुलाते हैं, तुम्हारी कसम मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तरस गया हूँ मैं तुम्हारी आवाज़ में अपना नाम सुनने को। बेटा शायद ही कभी कोई बताए बेटा शायद ही कभी तुम्हें कोई बताए कि जहाँ और बच्चे सबसे पहले माँ बोलना सीखते हैं वहीं तुमने पा या पापा बोलना सीखा था। मुझे आज भी तुम्हारी तुतलाती आवाज़ में बोले हुए हर शब्द याद है। बेटा तुम कलर को कलल बोलते थे, इस कलल का
आप ये नहीं बोलते थे कि इस कलर का या उस कलर का लाना, आप कहते थे इस कलर का, उस कलर का। फिर मैं तुम्हें प्यार से कहता था किसका लड़का। तुम प्लीज़ को प्लीज़ बोला करते थे, घटोत्कच को घट्टू बोलते थे। जब तुम्हें हम पहली बार स्कूल में घुमाने को ले गए थे तो तुम्हें एक स्कूल के प्लेग्राउंड में तुम्हें स्लाइड पर बैठाया था, स्लाइड। उसके बाद तुम हर बार इशारा करके बताते थे, क्योंकि तुम बहुत छोटे थे, तुतलाती आवाज़ में बोलते थे। तुम कहते थे पापा मुझे ऐसी वाली स्कूल में ले जाना, पापा मुझे वहीं पढ़ाना है। बेटा तुम्हें शायद पापा की सुनाई हुई झूठी मूठी कहानियाँ जो तुम अक्सर सोते हुए मुझसे सुना करते थे, कुत्ते बिल्ली की कहानी, बंदर की कहानी, कि कैसे कोई बंदर पापा की बाइक में बैठा करता था, पापा पुल के नीचे से जाते थे, बंदर ऊपर से छलांग लगाकर बाइक में बैठ जाया करता था। तुम भी मेरे साथ होते थे, उसके बाद तुम डंडा पकड़कर बंदर को भगाते थे। शायद तुम्हें इन कहानियों पर यकीन नहीं आ रहा होगा, शायद तुम्हें इनमें से कोई भी कहानी याद नहीं आएगी, परंतु मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा याद है बेटा। बेटा लोगों के गलत भड़काने से या जिस भी कारण से अगर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो गई हो या कभी हो जाए, तो ऐसा कभी ना सोचना कि मैं भी बदले में तुमसे नफ़रत ही करूँगा। मुझे दुख बहुत ज़्यादा होगा, पर इस जीवन में तुमसे नफ़रत कभी भी नहीं करूँगा। बेटा जीवन में जब भी जिस भी कारण से तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो तुम तुरंत मेरे पास आ जाना, एक भी पल की देरी ना करना। एक भी पल यह ना सोचना कि मैं क्या समझूंगा या लोग क्या कहेंगे। सिर्फ यह सोचना कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पूरे दिल से तुम्हारा स्वागत इसी तरह करूंगा जिस तरह से मैंने तब तुम्हारा स्वागत किया था जब तुम पहली बार इस धरती पर आई थी। बेटा मैं तुमसे मिलने की आस से ही जिंदा रहा हूँ। मुझसे कभी नफ़रत ना करना, हो सके तो कम से कम एक बार मुझसे मिलकर मुझे समझने की, मुझे सुनने की कोशिश ज़रूर करना। मुझे मेरा पक्ष रखने का एक मौका ज़रूर देना। जितना घटिया मुझे बताया गया था, मैं वैसा न कभी था और ना ही हूँ। यह बात समझने जानने के लिए तुम्हें मुझे सिर्फ अपनी नज़र से, इंसानियत की नज़र से और भगवान के न्याय की नज़र से देखना होगा। बेटा तुम और तुम्हारी मम्मी मुझे छोड़ अपनी इस कठिन जीवन यात्रा में काफ़ी आगे निकल चुके हो, और अब मुझे भी अपनी इस जीवन यात्रा में तुम्हारे बगैर आगे बढ़ना पड़ रहा है। परंतु कभी भी इस यात्रा में कभी मुझसे दोबारा तुम्हारी मुलाकात हो जाए, तुम्हें मुझसे मिलना पड़े, तो निसंकोच बिना दिल में किसी बोझ को लिए हुए मुझसे मिल लेना। तुमसे इसी प्रार्थना के साथ मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हें हर पल खुश रखे और तुम्हारी सारी अलाए बलाएँ मुझे सौंप दे। हमेशा खुश रहना बेटा।